सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थोड़े दिन पहले हिंदी में बात करूँगी क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत आती है कि मैं पंजाबी समझ ही नहीं आती, तो ठीक है हम हिंदी में बोल देते। थोड़े दिन पहले मैंने वो जो पंजाब का वो जो एमपी बना है अमृतपाल, उस पर एक वीडियो डाली थी कि उसके भाई आइस ड्रग में अंदर हो गया है। तो बहुत लोगों ने कहा कि ये सरकार की साजिश है और सरकार ने उसको फंसाया है, और मैंने भी ये बात बोली थी कि मुझे नहीं पता, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि सत्य क्या है, जो हकीकत है। पर कुछ सवाल थे सोचने वाले कि अगर सरकार ने ही उसको फंसाया है तो 4 ग्राम आइस क्यों डाली? 4 किलो भी डाल सकते थे, 1 किलो भी डाल सकते थे, 4 ग्राम थोड़ी सी। और फिर जो कुछ और चीजें सामने आई कि अमृतपाल का जो भाई है ये पहले भी नशे करता था, और अमृतपाल अक्सर अपने परिवार को बोला करता था कि इसको इस समागम में मत लेके जाना, इस प्रोग्राम में मत लेके जाना, ये नशा पत्ता करता है, वहाँ पे ये कुछ ऐसा उलट पुलट कार्य कर देगा जिससे मेरी बेइज्जती हो सकती है और सबको पता चल सकता है कि ये नशे का आदी हो चुका है। और उसने, जो अमृतपाल का भाई है, उसने अपनी बीवी को भी मारपीट के घर से निकाला हुआ है। आप जाइए, ढूंढिए उसकी पत्नी को और उसकी पत्नी से मुलाकात कीजिए। ये कुछ कुत्तों को बहुत शौक होता है सूंघने का, भाऊ भाऊ करके भौंकने का, मेरी वीडियो के नीचे के गंदे गंदे कमेंट करने का। सो उन कुत्तों से गुजारिश है मेरी, कुत्तों जाओ और पूरी बाल की खाल निकालो कि अमृतपाल का जो भाई है छोटा, उसकी बीवी घर से क्यों गई, क्या कारण है कि वो घर छोड़ के गई है? क्योंकि वो बंदा नशे करता है। अब आप लोग बोलते हैं कि अमृतपाल ने बड़े नशे छुड़ाए हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली थी वीडियो में, आज फिर से बोल रही हूँ। जिन लोगों के नशे छुड़ाए हैं लेके आइए ना सामने उनको। क्यों नहीं वो मीडिया के सामने आते, क्यों नहीं आके बताते कि उन्होंने नशे छोड़ दिए? अरे जिसका भाई खुद इतना ड्रग कर रहा है, खुद इतने नशे कर रहा है, क्या छुड़ाएगा वो किसी के नशे? सो अमृतपाल के परिवार ने कम से कम 50 करोड़ रुपया इस टाइम अंदर गबन वो कर चुके हैं। 50 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है जी। अगर ब्याज पे भी डाल दो ना बैंक में, सारी जिंदगी आराम से मस्त में उसके ब्याज से फ्री बैठे निकल जाएगी। तो कभी इलेक्शन के नाम पे, कभी अमृतपाल अंदर चला गया उसके फंड के नाम पे। पंजाबी है ना, जो हमारे पंजाबी हैं, अरे इनको बेवकूफ बनाना तो दाएं हाथ का काम है। एक सिर पे पीले रंग का पगड़ी बांध लीजिए, खालिस्तान के 4 नारे लगा दीजिए, पंजाब के हक में आ जाइए, सिंहों के सिखों के हक में आ जाइए, ये आपको बल्ले बल्ले करा देंगे, बाकी सारे थल्ले थल्ले हो जाएंगे। और जब आप जेल जूल इधर उधर जाएंगे, बहुत बाहर से विदेशों से आपको फंड भर भर के भेजेंगे, आपको अपना ताज बना लेंगे, सिर का सरताज बना लेंगे। मतलब ना जाने एक तुच्छ से घटिया से बदमाश से लंडर से बंदे को चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। ये पंजाबी हैं हमारे, जिनका अब दिमाग यहाँ पे रह ही नहीं गया, पता नहीं यहाँ पीछे चला गया। सोचते नहीं है, समझते नहीं है, किसी के भी पीछे लग पड़ते हैं। देखते हैं हाँ ये बंदा ना हमारी कौम के लिए, कौन सी कौम, क्या हुआ है हमारी कौम को? भाई सब मस्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। किस कौम की बात कर रहे हो आप? मुझे बताइए तो सही, कौन सी आजादी चाहिए आपको? बताइए, आपको पाबंदी कहाँ है? किसने आपको बेड़ियां डाली हुई हैं? बड़े ठाठ से मस्त से पंजाबी पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब छोड़ो पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, और अभी आप बोल रहे हो कि आप लोग गुलाम हैं। सो ये पैसा इकट्ठा जिसने भी, अगर आपने कोई बिजनेस करना ना इस टाइम में, अगर आप सोचते हो क्या करूं क्या करूं, सबसे अच्छा बिजनेस मैं बताती हूँ वो करो। अगर आप सिख हो तो बहुत अच्छा। अगर आप सिख नहीं हो, सबसे पहले सिख बन जाओ, बाल रखो, दाढ़ी लंबी करो, श्री साहब डालो, वो मर्जी आपकी है, आपको अमृत छकना है नहीं छकना। श्री साहब डाल के आप झूठ भी बोल सकते हैं कि मैंने अमृत छका है, क्योंकि ये लोग करते हैं ऐसा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है भाई। तो बिंदास पंजाब में कूद जाओ, अपना धर्म बदलो, सिख बन जाओ, पंजाब में कूद जाओ, पंजाबियों के हक की बातें करो, खालिस्तान की बातें करो। देखो आपके घर में भी पैसों की झड़ी लग जाएगी,
क्यों वो जो बाहर में ये विदेशों में लोग पंजाबी बैठे कैसे फंड देंगे धड़ाधड़, मजे करो आप भी, फंड इकट्ठे करो, जब खूब पैसा इकट्ठा हो गया फिर वापस अपने धर्म में आ जाओ जिस धर्म से आप बिलोंग करते थे। तो बहुत ऐसे नस्पिटे लोग हैं जो अपने धर्म को छोड़ छोड़ के पंजाबी धर्म में इसलिए घुस रहे हैं कि माया नोट। अभी मैं बात करूं क्रिश्चियंस लोग की, जो पंजाब में क्या कुछ हो रहा है कि कितने, ये गुरदासपुर साइड ले लो, कितने सिख पंजाबियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया और वो यीशु मसीह के लड़ लग गए हैं, क्रिश्चियन बन गए। उन सब पंजाबियों से भी एक बात पूछूंगी मैं, आप गुरुद्वारे गए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने सिर झुकाया, बाबा जी से अपनी दुख तकलीफें की, अब आप गिरजाघर में जाते होंगे, ईसा मसीह को ऐसे प्रणाम करते भी, तो दोनों में क्या फर्क देखा? क्या दोनों भगवान ने आप लोगों को करोड़पति बना दिया या आपके दुख निवारण कर दिए कि उस भगवान ने नहीं सुना? लगता है उस भगवान की पावर कम है, आप जीसस क्राइस्ट के पास जाते हैं, वो सुन लेगा, उसकी पावर ज्यादा होगी। चाहे कोई जीसस क्राइस्ट है, चाहे श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी है, चाहे अल्लाह कुरान है, आप किसी की शक्ति को आजमा नहीं सकते कि उसमें पावर कुछ कम होगी, इसमें पावर हो जाए। अरे सबकी पावर एक सी है क्योंकि सब एक ही है। ये तो चेहरे हम लोगों ने अपनी जो पसंद आया वो चेहरा कर दिया, जो भगवान का नाम पसंद आया भगवान को अपना गुरु बना लिया। तो धर्म बदलने से अगर आप सिख और क्रिश्चियन बन रहे हो, आप क्रिश्चियन नहीं हो गए। जिस धर्म में पैदा हो भाई, खून में ब्लड में वही रहेगा। तो अब ये जो गरीब सिख हैं, ज्यादातर जो गरीब सिख हैं, ये अपना धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं, ये टॉपिक में मैं आपको खुलासा करती हूँ। क्योंकि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, क्रिश्चियन बनते हो, तो आपके घर में जितने भी मेंबर है, सब एक एक मेंबर को 1-1 लाख रुपया दिया जाता है। सिर्फ क्यों कि जो क्रिश्चियंस की रेशो है वो हाई हो जाए। भाइयों, धिक्कड़े की गेम है सब, धिक्कड़ा। तो वो कौन सा धर्म है भाई, वो कौन सा गॉड, अल्लाह, भगवान, कौन भगवान है जो बोल रहा है कि आ जाओ मैं पैसे दे रहा हूं, धर्म बदल लो अपना? अरे जब उसने दुनिया बनाई थी, ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, एक इंसान बनाया था उसने। तो धीरे धीरे जाते, जो बंदा जिस टाइप का काम करता था उसको उस टाइप की जात से नवाज दिया गया। तो भगवान ने कब बोला कि पैसे लेके अपनी जात बदल लो? अगर आप जिस जात और धर्म में पैदा हुए हैं, आप उसके ही सके नहीं हो, आप अपने ही जात और धर्म के, अपने ही गॉड के साथ आप ईमानदार नहीं हो, हनस नहीं हो, तो आप दूसरा धर्म अपना के उसमें कितने की महानता प्राप्त कर लेंगे, जरा सोचिए। ठीक है, अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप सिख हो और आपका किसी हिंदू गॉड के साथ बहुत दिल मिला है कि मैंने इसी गॉड की पूजा करनी है, मुझे मन की शांति मिलती है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। पर धर्म परिवर्तन कर लेना, सिख से मुस्लिम में आ जाना या क्रिश्चियन से सिख में आ जाना ये तो बेईमानी हुई भाई, ये तो बेईमानी हुई। सो पंजाब के हालात आज ऐसे हो गए कि अगर आज मैं भी कहूँ ना, लो भी नैन्सी ने भी हमरा शक लिया, श्री साहब पा लिया, पगड़ी बांध ली और खालिस्तान के नारे लगा दिए, अपने सिख कौम की बातें कर ली, तो ये मुझे भी बीबी नैन्सी कहने लग जाएंगे, मुझे भी फंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। मैं कहती हूँ हर गुरुद्वारे मेरी भी एक फोटो उठा के लगा देंगे, साडी बीबी नैन्सी, साडा योद्धा। अरे हमें नहीं चाहिए आपकी ऐसी घटिया बकवास, गंदी गंदी जय हो, हमें नहीं चाहिए ये जय हो, हमें ऐसी झूठी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए भाई। मेरी सोच है कि हम इंसान हैं, पहले इंसान बनो। और मैं तो पंजाबियों को कह के मेरा गला बैठ गया, मुझसे बोला नहीं जाता, मेरा गला का बुरा हाल हो गया भाई। तुम लोग नहीं सुनते हो, इतने ढीठ हो भाई कि लोग आज पंजाब के पंजाबियों को यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपने घर पर रहे हैं, अपनी जमीना जायदाद बना रहे हैं, अपने बच्चों से प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, सिर्फ ताडे मोढियां ते रख के। और ये सच है, और जो मैं सच बोल दी है डाइजेस्ट नहीं होता किसी को। तो आप मेरी वीडियो सुनने से पहले एक हाजमे की गोली अवश्य खाया करें। टिंग टॉन्ग। Subscribe to One India channel and never miss an update.